हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। सामान्य हिंदी, यूपी ट्रिपल एससी, बीएड, टीईटी, सीटीईटी, टीजीटी, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने जाने वाले हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे वीडियो में प्राप्त होगा। सफलता अब दूर नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। सी, भाई ने भाई के साथ सलाह की। या डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। आंसर बताइएगा। यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर डी है, बिल्कुल सही। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, दही खट्टी है। बी, दही खट्टा है। सी, दही खटाई है। या डी, दही खटास है। आंसर बताइएगा। आरओ प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही। शुद्ध वाक्य है दही खट्टा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। बी, यहाँ ताज़ी गन्ने का रस बिकता है। सी, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। या डी, ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकती है। आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है? ए, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। बी, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। सी, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। या डी, क्या जा रहे हो दिल्ली। आंसर बताइएगा बहुत ध्यानपूर्वक से, जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही। शुद्ध वाक्य है क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? ए, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। बी, उसने मुझे पास आने को कहा। सी, उसने मुझे पास आने को कहा। या डी, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा। आंसर बताइएगा। यूपी टीईटी 2014 में पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही। शुद्ध वाक्य है उसने मुझे पास आने के लिए कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? ए, मैं सारी रात भर जागता रहा। बी, मैं पूरी रात भर जागता रहा। सी, मैं सारी रात जागता रहा। या डी, मैं पूरी तरह में जागता रहा। आंसर बताइएगा। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर सी है, बिल्कुल सही। वाक्य शुद्ध जो है, मैं सारी रात जागता रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, आपकी सौजन्यता पर मुग्ध हूँ। बी, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। सी, मैं आपकी सौजन्य पर मुग्ध हूँ। या डी, इनमें से तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। ए, छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। बी, युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। सी, साधनों का विकास करने होंगे। या डी, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। आंसर बताइएगा। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है, जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए, मैं गाने की कसरत करता हूँ। बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। सी, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ। या डी, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है, बिल्कुल सही। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ शुद्ध वाक्य है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगला प्रश्न है,
निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। ए तुलसी की कविता में माधुर्यता है। बी तुलसी की कविता में माधुर्य गुण प्रधान है। सी तुलसी की कविता में मधुरता है। या डी तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। आंसर बताइएगा। यूपीटीईटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं तथा बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। ए उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। बी राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े। या डी आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। अशुद्ध वाक्य है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए सीता ने यह कहा। बी सीता ने यह कही। सी सीता यह कही। या डी सीता यह कहा। आंसर बताइएगा। चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। शुद्ध वाक्य है सीता ने यह कहा। हमारे YouTube चैनल पर जाके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। ए मैंने बाजार से सामान खरीदा। बी उसने बाजार नहीं जाना है। सी हम तो आपको बता दिए थे। डी मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। शुद्ध वाक्य है मैंने बाजार से सामान खरीदा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। बी अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। सी सड़क पर बहुत भीड़ है। या डी साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। आंसर बताइएगा। ROARO मेन एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। ए वह उदंडनीय है। बी वह दंड भुगतने के योग्य है। सी वह दंड योग्य है। या डी वह दंड के देने के योग्य है। आंसर बताइएगा। चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही। वह दंड देने के योग्य है, यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए तुम सबसे सुंदरतम हो। बी तुम सुंदरतम हो। सी एक फूल की माला लाओ। या डी मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। UPSSC एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही। शुद्ध वाक्य है तुम सुंदरतम हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। ए अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बी बच्चे ने कहा था पर आपने सुना नहीं। सी अमित ने जेब से 10 रुपए की नोट निकाला। डी कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए राम ने पेट भर मिठाई खाई। बी राम ने पेट भर के मिठाई खाई। सी राम ने भरपेट मिठाई खाई। या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा। यह भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। राम ने भरपेट मिठाई खाई। दिए गए वाक्यों में यह वाक्य शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए उसने मिष्ठान खरीदा। बी भोजन बहुत गरिष्ठ था। सी पंत जी की षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृत भेंट में दी गई। डी आप तो अंतर ध्यान हो गए।
उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, उसने मिष्ठान खरीदा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, आज घोड़ा दौड़ भी होगी। बी, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। सी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है। या डी, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। यूपी SSSC आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए, पिताजी बाजार से सब्जी लाया। बी, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई। सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। या डी, पिताजी बाजार में सब्जियां ला दी। आंसर बताइएगा। दिए गए चारों वाक्यों में से जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, उसकी शंका का निवारण हो गया है। बी, उसकी शंका समाप्त हो गई है। सी, उसकी शंका का समाधान हो गया है। या डी, उन्हें अब शंका नहीं रही। ROARO प्री एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, उसकी शंका का समाधान हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य सही है। ए, बैल और बकरी घास चरती हैं। बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। सी, बैल और बकरी घास चरता है। डी, बैल और बकरी घास चरती हैं। आंसर बताइएगा। दिए गए चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ए, वह दंड देने के योग्य है। बी, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। डी, उन्होंने अभी अभी खाना खाया। यूपी PCS प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, वह दंड देने के योग्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। ए, उसने अनुत्तीर्ण होने का संशय है। बी, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है। सी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। या डी, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यूपी SSSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक एग्जाम 2015 में पूछा गया प्रश्न है। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।